अध्याय 1871। क्या तुम गले लगना चाहते हो? मून मिरर नेकलेस माधुरी के बहुत काम आएगा। ये माधुरी की ताकत को और भी मजबूत बना सकता है। तो मैं जाऊंगी। ये सुनने के बाद प्रिया तुरंत चली गई यामिनी से मिलने के लिए। तुम्हें शुभकामनाएं। शीतल को उम्मीद थी कि प्रिया सफल होगी। वो वास्तव में प्रिया के लिए आशान्वित थी। कल आया। ये गॉड रेल्म मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी बनने के लिए परीक्षा में भाग लेने का समय था। आर्यन सो रहा था। उसने अभी अभी घर बनाना खत्म किया था और वर्तमान में वो थक गया था। युवा मास्टर, अभी जागिए। कीर्ति ने आर्यन को जगाया। उसने आर्यन को जगाया जो अभी भी सो रहा था। आज एक महत्वपूर्ण दिन था। आर्यन को गॉड रेल्म मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक नियमित भागीदार बनने के लिए परीक्षा में भाग लेना था। मैं थोड़ा और आराम करना चाहता हूं। आर्यन ने कहा कि वो थोड़ा और आराम करेगा। आर्यन थोड़ा थक गया था और उसे आराम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। आर्यन को अभी भी बहुत आलसी देखकर कीर्ति के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कीर्ति बिस्तर पर चढ़ गई। उसने आर्यन की बेल्ट खोल दी। कीर्ति ने जो किया उसका तुरंत आर्यन को पता चल गया। आर्यन ने तेजी से कीर्ति का हाथ थाम लिया। कीर्ति, तुम क्या कर रही हो? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। कीर्ति को ये तरीका किसने सिखाया? बेशक बहन सरस्वती। कीर्ति ने बताया कि सरस्वती ही थी जिसने कीर्ति को ये सिखाया था। वो कीर्ति को क्यों चढ़ा रही है? आर्यन ने बस अपना सिर हिलाया। जाहिर है कि ये सब सरस्वती की शिक्षा थी। मैं जाग जाऊंगा, आर्यन ने कीर्ति से कहा। आर्यन के पास उठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। फुफु फुफु। कीर्ति मुस्कुराई। वो आर्यन को चिढ़ाते समय उस पल का आनंद लेती दिख रही थी। आर्यन ने तुरंत अपने कपड़े व्यवस्थित किए। वो जल्द से जल्द निकल जाएगा। मैं जा रहा हूं। आर्यन ने कीर्ति और घर की महिलाओं से कहा कि वो जा रहा है। सावधान रहना। कीर्ति, लया, अश्विनी, पायल और श्रेया ने आर्यन का अभिवादन किया और सावधान रहने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि आर्यन मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। आर्यन की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय वे आर्यन के मुसीबत पैदा करने के बारे में अधिक चिंतित थे। आर्यन ने कीर्ति, लया, अश्विनी, पायल और श्रेया की ओर अपना हाथ हिलाया। वो खुद जेड लोटस शिखर की ओर चल दिया। तुम आखिरकार आ ही गए, ईशानी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन के आगमन का स्वागत किया। क्या तुम भी आ रही हो? आर्यन ने ईशानी से पूछा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं इसमें शामिल नहीं हुई क्योंकि मैं उम्र में बड़ी हूं, ईशानी ने आर्यन से कहा। ईशानी ने असंतुष्ट होकर अपने गाल फुला लिए। आर्यन बस उसकी उम्र का मजाक उड़ा रहा था। हा, मेरा वो मतलब नहीं था। आर्यन का ऐसा करने का मतलब नहीं था। उसका इरादा ईशानी का मजाक उड़ाना नहीं था। जेड लोटस शिखर के प्रतिभागी कहाँ हैं? आर्यन ने पूछा कि अन्य प्रतिभागी कहाँ थे? केवल कुछ ही महिलाएं हैं जो आएंगी। वे अभी भी बहुत छोटी हैं और अभी भी आपकी तरह विकसित नहीं हुई हैं, ईशानी ने आर्यन से कहा। जेड लोटस शिखर के भीतर वास्तव में कुछ महिला शिष्याएं थीं जो अभी भी मानदंडों को पूरा करती थीं। वे अभी भी युवा थीं। तो चलो उनसे मिलते हैं। आर्यन ने ईशानी को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। क्या तुम उन्हें चिढ़ाना चाहते हो? ईशानी ने आर्यन से कहा। ईशानी समझ रही थी कि आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा था। पत्नी वास्तव में जानती है कि मैं कैसा हूं, आर्यन मुस्कुराया। ईशानी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी। तुम नहीं बदलते। ईशानी ने देखा कि आर्यन कभी नहीं बदलता। वो अभी भी वही है और नई महिलाओं से मिलने पर छेड़खानी करना पसंद करता है। क्या इसमें कोई अंतर नहीं है? तुम्हें एक और नई बहन मिल जाएगी। तुम इस बारे में खुश होगी, आर्यन ने ईशानी से कहा। तुम गलत हो, ईशानी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसे ये पसंद नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, आर्यन ने ईशानी को गले लगाते हुए कहा। ईशानी तुरंत सुन्न हो गई जब आर्यन ने उसे गले लगाया। वो तुरंत भ्रमित हो गई जब आर्यन ने उसे गले लगा लिया। मुझे छोड़ दो, ईशानी ने आर्यन को छोड़ने को कहा। जब आर्यन ने उसे गले लगाया तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं थोड़ी देर और ऐसे ही रहना चाहता हूं, आर्यन ने कहा कि वो थोड़ी देर और ऐसे ही रहना चाहता है। चूंकि आर्यन ने इस तरह कहा तो ईशानी के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो विरोध नहीं कर सकती और खुद को आर्यन के जाल से मुक्त नहीं कर सकती। आर्यन ने ईशानी को गले लगाया। उसने ईशानी के शरीर की सुगंध का आनंद लिया जो बहुत सुगंधित थी। बहन ईशानी, जूनियर आर्यन, आप लोग क्या कर रहे हैं? जब आर्यन ने ईशानी को गले लगाया तो कई महिला शिष्याएं आईं जो सुंदर थीं और दिखने में आकर्षक थीं। घूंघट में लिपटे उनके रूप ने हर पुरुष को उनकी सुंदरता के बारे में उत्सुक कर दिया। ईशानी ने तुरंत आर्यन को धक्का दिया। उसने आनंद भानन में आर्यन को खुद से दूर किया। ईशानी उस सवाल का जवाब देने में भ्रमित दिख रही थी जो अभी उस महिला शिष्या ने पूछा था जिन्होंने उन दोनों को एक साथ पकड़ा। मैंने बस उसकी मदद की, आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिलाओं से कहा।
आर्यन ने ईशानी को खराब स्थिति से बाहर निकलने में मदद की। मदद? ये महिलाएं और भी उत्सुक हो रही थीं। वे जानना चाहती थीं कि आर्यन का क्या मतलब था। हाँ, ये सही है। ईशानी ने तुरंत सिर हिलाया, अपने सामने खड़ी महिलाओं को आश्वस्त किया। क्या आप भी इसे आजमाना चाहेंगी? आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिला से पूछा। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? ये महिलाएं आर्यन की बात सुनकर बहुत खुश दिखीं। उन्हें स्वाभाविक रूप से आर्यन द्वारा गले लगाए जाने में कोई बुराई नहीं लगी। तुम सब, ईशानी ने अपने सामने खड़ी सभी महिलाओं की ओर इशारा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सभी महिलाएं आर्यन द्वारा गले लगाया जाना चाहेंगी। क्या बात है, क्या बहन ईशानी इस बारे में खुश नहीं है? अगर आपने सहमति नहीं जताई तो हम आपकी रिपोर्ट पीक लॉर्ड को करेंगे। इन महिलाओं ने ईशानी को धमका दी। माँ, ईशानी चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसे उसके ही जूनियर्स द्वारा धमकाया जा रहा था। अंदर आओ, आर्यन एक खुश मिजाज आदमी है। वो अपने सामने खड़ी सुंदर महिला को गले लगा सकता है। ये उसके लिए सौभाग्य है। आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिलाओं को एक एक करके गले लगाया। उसने उन्हें गले लगाया और इन महिलाओं को चिढ़ाना शुरू कर दिया। महिलाएं अभी तक निर्दोष हैं। वे पहली बार ऐसा कुछ कर रही हैं। आरामदायक। जब उन्होंने आर्यन के आलिंगन को महसूस किया तो उन्हें सहज महसूस हुआ। एक पुरुष द्वारा गले लगाए जाने का एहसास बहुत सुखद था। ये अजीब नहीं था कि आर्यन द्वारा गले लगाए जाने पर ईशानी ने कोई विरोध नहीं किया। जाहिर है कि यही कारण था। आर्यन के हाथ उसके आलिंगन में महिलाओं को छूने लगे। उसने अपनी बाहों में महिलाओं को चिढ़ाना शुरू कर दिया। चूंकि निवेदिता ने आर्यन को जो चाहे करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए आर्यन जेड लोटस शिखर की सुंदर महिलाओं के साथ जो चाहे कर सकता था। अध्याय 1872 प्रारंभिक परीक्षा 1। जूनियर आर्यन, ऐसा मत करो। ये महिलाएं गर्मी महसूस करने लगीं। जैसे ही आर्यन ने उन्हें छुआ, उनके शरीर गर्म होने लगे। क्या बात है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? आर्यन ने अपने सामने खड़ी महिला शिष्या से पूछा। आर्यन ने अपने चेहरे पर निराशा के भाव लाए। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। सभी महिलाओं को बुरा लगा। जब उन्होंने आर्यन की बात सुनी तो उन्हें ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि आर्यन को मना करना क्रूरता है। वो इन महिलाओं को धोखा दे रहा है। ईशानी ने देखा कि आर्यन ने अपनी बाहों में मौजूद महिलाओं को चकमा दिया है। आर्यन महिलाओं को धोखा देने में बहुत माहिर था। ईशानी उन्हें बचाना चाहती थी। वो उन्हें आर्यन के दुष्ट हाथों से बचाना चाहती थी। एक पल रुको, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? इससे पहले उन्होंने मुझे धमकी दी थी, तो मैं उनकी मदद क्यों करूं? ईशानी मदद नहीं करना चाहती थी। वो उस व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहती थी जिसने पहले उसे धमकाया था। उन सभी को आर्यन की शक्ति का एहसास होने दो। ईशानी इन महिलाओं को आर्यन की क्षमता का अनुभव करने देगी। वे निश्चित रूप से आर्यन के शक्तिशाली हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। इन महिलाओं के मुंह से मोदक कराहें निकलने लगीं। जब उन्हें आर्यन से स्पर्श और उत्तेजना मिली तो उनके मुंह से आवाजें और कराहें निकलने लगीं। ये बहुत अच्छा है, जूनियर आर्यन। सभी महिलाएं खुश और संतुष्ट थीं। उन्हें आर्यन से बहुत सुखद एहसास हो रहा था। क्या तुम्हें ये पसंद है और क्या तुम्हें और चाहिए? आर्यन ने अपनी बाहों में मौजूद महिलाओं से पूछा। हाँ, हमें और चाहिए। सभी महिलाएं और चाहती थीं। वे सभी आर्यन से और अधिक सुखद चीजें चाहती थीं। वे आर्यन से और अधिक आरामदायक चीजें चाहती थीं। अपने सामने मौजूद महिलाओं की अनुमति मिलने के बाद आर्यन साहसी होने लगा। उसने इन सुंदर महिलाओं के संवेदनशील अंगों को छूने का साहस करना शुरू कर दिया। ये सुंदरियां तुरंत आर्यन की बाहों में असहाय होकर गिर गईं। अगर आर्यन ने उन्हें नहीं थामा होता तो वे संभवतः तुरंत गिर जातीं। सौभाग्य से आर्यन ने उन्हें थामे रखा ताकि वे गिरे नहीं। क्या तुम संतुष्ट हो? आर्यन ने अपने सामने वाली महिलाओं से पूछा। हाँ, ये आरामदायक है, हमें और चाहिए। इन महिलाओं को अभी वाला एहसास बहुत पसंद आया। उन्होंने बस उस बेहतरीन एहसास को महसूस किया जिसे उन्होंने कभी नहीं आजमाया था। आर्यन मुस्कुराया। वो अपने सामने वाली महिलाओं को अपनी क्षमताओं से आज्ञाकारी और मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रहा। आर्यन की क्षमताएं बढ़ती ही जा रही थीं और वो आसानी से महिलाओं को ऐसा बना सकता था। आर्यन, उन्हें चिढ़ाना बंद करो। जैसे ही आर्यन अपनी बाहों में सुंदर दिखने वाली महिलाओं के साथ मजे कर रहा था और खेल रहा था, मानसी पास आई और उसने आर्यन को रोक दिया। बहन मानसी, जब उन्होंने मानसी को आसपास देखा तो वे तुरंत डर गईं। वे तुरंत छिप गईं और मानसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की जिसने अभी अभी उन्हें आर्यन के साथ पकड़ा था। बहन मानसी, आप कैसी हैं? आर्यन ने मानसी से कहा। उसने मानसी का अभिवादन किया। उन्हें छोड़ दो, मानसी ने आर्यन से उन्हें जाने देने के लिए कहा। ठीक है, चूंकि मानसी यहां थी, आर्यन ने अपनी बाहों में मौजूद महिलाओं को छोड़ दिया। क्षमा करें, ऐसा लगता है कि हम इसे किसी और समय जारी रखेंगे। आर्यन ने माफी मांगी।
वो इस मामले को किसी और समय आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता था। ठीक है, इन महिलाओं ने सिर हिलाया। वे सभी आर्यन की बात का इंतजार कर रही थीं। सच कहूं तो आर्यन ने अभी जो किया वो बहुत अच्छा था। वे सभी आर्यन के काम से बहुत खुश थीं। जेड लोटस शिखर की सुंदर महिलाएं चली गईं। वे वहां से निकलीं और उस स्थान की ओर चल दीं जहां परीक्षा होनी थी। तुम बहुत शरारती हो, मानसी ने आर्यन से कहा। मानसी ने देखा कि आर्यन बहुत शरारती था। आर्यन जेड लोटस शिखर की मासूम लड़कियों को चढ़ाता था। क्या बात है, पीक लॉर्ड ने मुझे वो सब करने की अनुमति दी है जो मैं चाहता हूं, आर्यन ने मानसी से कहा। आर्यन के पास पहले से ही निवेदिता का आशीर्वाद था, इसलिए जब वो जेड लोटस शिखर के अंदर सुंदर महिलाओं के पास गया तो उसे डर नहीं लगा। क्या तुम हम दोनों का मजाक उड़ा रहे हो? मानसी और ईशानी को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ। उनमें से किसी को भी आर्यन की बात पर भरोसा नहीं था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है। आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके पास अभी भी निवेदिता थी, जिसने उसे जो चाहे करने को कहा था। आर्यन चलो, मानसी ने आर्यन को लिया। वे अन्य छात्रों के साथ परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे। परीक्षा क्यों होनी चाहिए? ये बहुत कष्टदायक है। आर्यन ने मानसी से पूछा कि परीक्षा क्यों होनी चाहिए, जो काफी परेशानी भरी है। पश्चिमी गॉड रेल्म बहुत विस्तृत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सभी इसमें शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा होगा। इतने सारे लोगों को एक ही स्थान पर रखना संभव नहीं है, मानसी ने आर्यन से कहा। तुम सही कह रही हो, बहुत सारे लोगों को एक ही स्थान पर रखना काफी कठिन काम है। आर्यन मानसी की बात से काफी सहमत था। सभी प्रतिभागियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए वास्तव में बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। साथ ही इस बार आवश्यकताएं बहुत न्यूनतम है। ये पिछले वर्षों से अलग है। ये अनुमानित किया गया था कि साइन अप करने वाले लोगों की संख्या सामान्य से हजारों गुना अधिक थी। आमतौर पर प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए दो मापदंड होते हैं, पहला ताकत का स्तर और दूसरा उम्र। लेकिन अब ताकत के स्तर में ढील दी गई है और हर कोई तब तक प्रवेश कर सकता है जब तक कि उनकी उम्र निर्धारित सीमा से नीचे है। इस सब के पीछे कोई और उद्देश्य हो सकता है। आर्यन ने देखा कि इस सब के पीछे एक और मकसद था। तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैंने भी यही सोचा था। हालांकि हर कोई भाग ले सकता है, वास्तव में केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले ही आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले ही गॉड रेल्म मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में प्रवेश के पात्र हैं। वे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश कर रहे हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि हर कोई प्रारंभिक परीक्षा में भाग ले सकता है। हमें सैकड़ों में से केवल कुछ का कोटा मिला है, इसलिए संभावना है कि ये काफी कठिन प्रारंभिक परीक्षा होगी, मानसी ने आर्यन से कहा। बहुत कम, आर्यन ने मानसी से कहा। पंजीकरण कराने वाले कई प्रतिभागियों में से केवल कुछ 100 को चुना जाएगा। ये निश्चित रूप से बहुत भीषण होगा। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, इसलिए तुम्हें जो हुआ उसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईशानी को यकीन था कि अगर आर्यन ये सब पास कर सकता है तो प्रारंभिक परीक्षा आसान होनी चाहिए, क्योंकि केवल आकाश बादल शिखर नक्षत्र क्षेत्र ही होगा। हम देखेंगे। आर्यन ने बहुत जल्दी वादा करने की हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि उसे किस प्रकार की परीक्षा पास करनी है। ईशानी और मानसी ने सिर हिलाया। दोनों देखना चाहती थीं कि आर्यन क्या करेंगे। सच कहूं तो दोनों इस बात को लेकर काफी उत्सुक थीं कि आर्यन क्या करेंगे। आर्यन, ईशानी और मानसी प्रारंभिक परीक्षा में पहुंचे। यहां बहुत सारे लोग प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। विभिन्न आयु और गुटों के काफी लोग थे। वे सभी एकत्र थे और प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अरे, वे दो सुंदरियां कौन है? जब ईशानी और मानसी आईं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई उत्साहित हो गया। वे ईशानी और मानसी जैसी दो सुंदरियों के आगमन को देखकर रोमांचित थे। ईशानी थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं जब उन्हें आसपास के लोगों ने देखा। वहीं मानसी शांत थी और उसने आसपास के सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 1873 प्रारंभिक परीक्षा 2। उन दोनों का संयोजन बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि लोग उन्हें घूर रहे थे। ये देखकर के कोई मानसी और ईशानी पर नजर गड़ाए हुए हैं, आर्यन ने तुरंत हाथ बढ़ाया और मानसी और ईशानी को गले लगा लिया। ईशानी और मानसी दोनों आर्यन के इस कृत्य से हैरान थे। आर्यन सार्वजनिक रूप से उन्हें गले लगाने में बहुत साहसी था। यहां से चले जाओ, आर्यन ने सभी को वहां से जाने के लिए कहा। उसने सभी को जाने और मानसी और ईशानी से दूर रहने के लिए कहा। बड़े कबीलों और अमीर परिवारों के कई अमीर युवा मास्टर ये देखकर खुश नहीं थे। वे सभी आर्यन से ईर्ष्या महसूस कर रहे थे कि उसके पास दो सुंदरियां हैं। धिक्कार है, हर कोई चिढ़ गया था। वे आर्यन को पीटना चाहते थे क्योंकि उसने मानसी और ईशानी जैसी दो सुंदरियों को प्रदर्शित करने का साहस किया था।
तुम क्या कर रहे हो? मानसी ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने उसे काफी कसकर गले लगाया हुआ था। मैं तुम दोनों को उन शिकारियों से बचा रहा हूं जो तुम दोनों को खाना चाहते हैं। आर्यन ने दोनों की रक्षा की। वो इन लोगों को मानसी और ईशानी को परेशान नहीं होने देगा। तुम उनसे ज्यादा खतरनाक हो। मानसी और ईशानी ने महसूस किया कि आर्यन उनके आसपास के लोगों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था। हा, आर्यन हंसा। मानसी और ईशानी की बात सुनकर वो हंसने लगा। आर्यन नाराज नहीं था। उसे लगा कि मानसी और ईशानी ने जो कहा वो एक प्रशंसा थी। हम तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। मानसी और ईशानी आर्यन की तारीफ नहीं कर रहे थे। जो भी हो, लेकिन तुम लोग मेरे हो। मैं लोगों को तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। आर्यन ने मानसी और ईशानी को अपनी ओर खींचा। उसने उन दोनों को काफी कसकर गले लगा लिया। मानसी और ईशानी शर्म से लाल हो गए। आर्यन ने जो किया उससे वे दोनों शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। आर्यन बहुत बहादुर था। वो मानसी और ईशानी के साथ अंतरंग चीजें करने के लिए काफी साहसी था। आर्यन ने जो किया उसने लोगों को और भी गुस्सा दिला दिया। आसपास के लोग आर्यन के किए से नाराज महसूस कर रहे थे। वो आदमी कौन है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आसपास के लोग आर्यन को निशाना बनाएंगे। वे आर्यन को निशाना बनाएंगे जिसे वे बहुत कष्टप्रद मानते थे। उन सभी पुरुषों का आर्यन, मानसी और ईशानी द्वारा साथ किए गए कृत्यों से कोई लेना देना नहीं था। समस्या ये थी कि आर्यन ने जो किया उससे उस स्थान के पुरुष चिढ़ गए और क्रोधित हो गए। उस स्थान के सभी पुरुष भी दोनों तरफ सुंदर महिलाएं रखना चाहते थे। समस्या ये थी कि ऐसा करना बहुत कठिन था। मानसी और ईशानी जैसी दो सुंदरियों को पाना एक अनंत पर्वत पर चढ़ने जैसा था। इसे हासिल करना बेहद मुश्किल था। आर्यन ने प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार किया। वो मानसी और ईशानी से कसकर चिपका रहा। वे दो महिलाएं। दूर से शनाया ने देखा कि आर्यन क्या कर रहा था। वो देख सकती थी कि आर्यन, मानसी और ईशानी एक साथ क्या कर रहे थे। शनाया को स्वीकार करना पड़ा कि मानसी सुंदर थी। उन दोनों को गॉड रेल्म में उच्च स्तर की महिलाएं कहा जा सकता था। उन दोनों की सुंदरता आसानी से मिलने वाली नहीं थी। खासकर मानसी, वो सुंदरता के मामले में शनाया को पछाड़ सकती थी। मानसी के विशेष शरीर के मजबूत होने के साथ मानसी की सुंदरता भी आश्चर्यजनक हो गई थी। मानसी की सुंदरता को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। यहां तक कि शनाया को भी मानना पड़ा कि मानसी एक बहुत ही सुंदर और असाधारण महिला थी। ये कोई अजीब बात नहीं है कि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता चला कि उसके बगल में दो मासूम सुंदरियां हैं। शनाया के वर्तमान रूप के साथ वो संभवतः मानसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। अगर वो जीतना चाहती थी तो शनाया को मानसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने मूल रूप का उपयोग करना होगा। आह! शनाया चिल्लाई। वो अपने और आर्यन के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। उसे उत्तेजना महसूस हुई और जब उसने अपने और आर्यन के बीच जो हुआ उसके बारे में सोचा तो उसका शरीर गर्म हो गया। मेरा शरीर गर्म है, मुझे और चाहिए। शनाया अब आर्यन की क्षमता की आदी होने लगी थी। आर्यन की मजबूत और दुर्जेय क्षमता ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था। मैं एक और अवसर तलाशूंगी। शनाया एक और अवसर तलाशेगी। वो आर्यन के साथ उस पल को फिर से चुरा लेगी। वो आर्यन को पहले की तरह फिर से चिढ़ाएगी। शनाया अब आर्यन के प्रति जुनूनी थी। वो अब इस जगह आने के अपने मूल उद्देश्य को भूल गई थी। उसका लक्ष्य अब आर्यन की ओर अधिक था। वो आर्यन को पाना चाहती थी और उसे घेरने वाली महिलाओं से चुराना चाहती थी। ये कब शुरू होगा? आर्यन इंतजार नहीं कर सकता था। वो जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था। तुम्हें और धैर्य रखना होगा। ये सब जल्द ही शुरू होगा। तुम्हें बस इंतजार करना होगा। मानसी ने आर्यन से और धैर्य रखने को कहा। चीजें जल्द ही शुरू होंगी। आर्यन ने सिर हिलाया कि वो धैर्यपूर्वक इंतजार करेगा। हालांकि ये थोड़ा बोरिंग था। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से आर्यन के साथ मानसी और ईशानी थीं, अन्यथा इस स्थान पर रहना बहुत बोरिंग होता। चीजों के शुरू होने का इंतजार करते हुए आर्यन ने ईशानी और मानसी को चिढ़ाया। आर्यन दूसरों के साथ रोमांस करने लगा। जहां सभी प्रतिभागी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे पास होंगे या नहीं, वहीं आर्यन इसके बजाय मानसी और ईशानी को चिढ़ाने में तल्लीन था। बेशक इससे पुरुष प्रतिभागियों को आर्यन से जलन महसूस हुई। सौभाग्य से महिला प्रतिभागी आर्यन को अच्छी तरह से स्वीकार करने में सक्षम थीं। वे आर्यन को देख रही थीं, जो इतना सुंदर और आकर्षक था। उन्होंने आर्यन जैसा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। आर्यन इतना सुंदर था कि उन्हें उसे पाने का मन होने लगा। लेकिन जब उन्होंने आर्यन के बगल में ईशानी और मानसी को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने इरादे छोड़ दिए। आर्यन के आसपास की स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। आर्यन उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसे पसंद नहीं करते थे। अगर स्थिति अनुमति देती तो वे आर्यन पर आक्रमण कर सकते थे। नमस्ते, एक बूढ़ा आदमी आया। वही प्रारंभिक परीक्षा शुरू करने वाला था। जब ये बूढ़ा व्यक्ति आया तो इस स्थान के आसपास के लगभग सभी लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। उन सभी ने अपना ध्यान आर्यन, मानसी और ईशानी से हटा लिया। ऐसा लगता है कि ये पहले ही शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं।
ये देखकर के परीक्षा शुरू होने वाली है, मानसी और ईशानी ने जाने का फैसला किया। कितनी बुरी बात है कि तुम दोनों नहीं आ सकते। आर्यन को दुख हुआ, मानसी और ईशानी उसके साथ नहीं आ सके। अगर वे दोनों साथ आ पाते तो ये बहुत अच्छी बात होती। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वे नहीं आ सकते, धिक्कार है ये नियम। आर्यन मौजूदा नियमों से निराश था। ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए था ताकि मानसी और ईशानी साथ आ सके। तुम्हें सब कुछ अकेले ही पार करना होगा। मानसी और ईशानी ने आर्यन से सब कुछ अकेले पार करने के लिए कहा। ऐसा कहने के बाद मानसी और ईशानी इस जगह को छोड़कर एक तरफ चले गए। आप सभी ने गॉड रेल्म मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहले ही पंजीकरण कर लिया है। ये समय आपके लिए एक परीक्षा है। केवल आप में से उचित शक्ति वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने सभी प्रतिभागियों से कहा। सभी प्रतिभागियों ने बूढ़े आदमी के लेक्चर को ध्यान से सुना। उन्होंने बूढ़े आदमी की हर बात को सुनना सुनिश्चित किया ताकि उन्हें गलत जानकारी न मिले। अध्याय 1874 प्रारंभिक परीक्षा 3। आर्यन ने वास्तव में अपने सामने मौजूद बूढ़े व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने जम्हाई ली और उन परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जो शुरू होने वाली थीं। आप सभी को सबसे परिष्कृत हिस्से तक छान लिया जाएगा। इस स्थान पर आप में से केवल 0.0000000000000001% ही उत्तीर्ण होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सूचित किया कि सभी प्रतिभागियों में से केवल कुछ ही लोग उत्तीर्ण होंगे। गल्प। हर किसी ने थूक गटक लिया। उन सभी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना कठिन होगा। अगर ये इस तरह था तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम होगी। यहाँ औसत से ऊपर की ताकत वाले अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। वे मजबूत लोग थे और बेहद आत्मविश्वासी थे। कम साधना वाले लोगों के लिए ये करना बहुत कठिन काम होगा। ठीक है, इस बार हमारे पास 5 लॉर्ड अकेडमी से एक अतिथि है। बूढ़े आदमी ने घोषणा की कि उनके पास 5 लॉर्ड अकेडमी से एक अतिथि आया है। क्या? ये सुनकर हर कोई चौंक गया। हर कोई जानना चाहता था कि उनके स्थान पर कौन आया था। सच कहूं तो यहाँ हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि 5 लॉर्ड अकेडमी से आया व्यक्ति कौन था। 5 लॉर्ड अकेडमी महान शक्तियों में से एक थी और गॉड रेल्म में मौजूद विभिन्न शीर्ष श्रेणी के सितारों की प्रतिभाओं का घर थी। इसीलिए इसने स्वाभाविक रूप से इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। जो अभी अभी बताया गया था उससे हर कोई दंग रह गया। एक सुंदर महिला दिखाई दी। वो खुद बूढ़े आदमी के बगल में खड़ी थी। बूढ़ा आदमी तुरंत पीछे हट गया और इस महिला को कार्यभार संभालने दिया। वाह, कितनी सुंदर है! सभी पुरुष तुरंत अपने सामने वाली सुंदर महिला की सुंदरता पर मोहित हो गए। वे सभी अपनी आंखों के सामने महिला की सुंदरता को देखकर बहुत हैरान लग रहे थे। उनकी आंखों के सामने महिला काफी सुंदर थी और सामान्य सुंदरता से ऊपर थी। ये महिला इस स्थान पर क्यों है? आर्यन काफी हैरान था जब उसने 5 लॉर्ड अकेडमी की सुंदर महिला को देखा। आर्यन 5 लॉर्ड अकेडमी की एक सुंदर महिला को जानता था। वो कुछ समय पहले ही इस महिला से मिला था। जो सुंदर महिला सबके सामने दिखाई दी वो लावण्या थी। वो इस स्थान पर सबके सामने प्रकट हुई। वो इस स्थान पर कैसे प्रकट हुई? शनाया भी चकित थी जब उसने लावण्या को प्रकट होते देखा। लावण्या जैसी महिला इस तरह के स्थान पर कैसे प्रकट हुई? माना जाता था कि लावण्या जैसी मजबूत महिला इस तरह की जगह पर नहीं आना चाहेगी। इस बार मैं आपकी क्षमताओं का परीक्षण करूंगी, लावण्या ने स्थान पर मौजूद सभी लोगों से कहा। उसने कहा कि वो स्थान पर मौजूद सभी का परीक्षण करेगी। क्या? लावण्या की बात सुनकर हर कोई चौंक गया जो उनका परीक्षण करने वाली थी। अमीर परिवारों और प्रभावशाली कबीलों के लोग ये सुनकर तुरंत सहम गए। चूंकि लावण्या उनका परीक्षण करने वाली थी, इसका मतलब था कि वे धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने धोखाधड़ी की तो लावण्या उन्हें आसानी से पकड़ लेगी। लावण्या सबकी ओर देखकर मुस्कुराई। वो इस स्थान पर प्रतिभागियों की क्षमताओं को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। लावण्या ने सभी प्रतिभागियों की ओर देखा। वो उस व्यक्ति के ठिकाने की तलाश कर रही थी जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। क्या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति इस प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेगा? ऐसा लगता है कि वो मुझे ढूंढ रही है। आर्यन महसूस कर सकता था कि लावण्या उसे ढूंढ रही थी। ये महिला निश्चित रूप से उस आर्यन का ठिकाना तलाश रही होगी जिसने उसे परेशान करने का साहस किया था। आर्यन ने खुद को छिपाने का फैसला किया। वो खुद को छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह की तलाश करने लगा। आर्यन ने खुद को लावण्या से छिपाने के लिए अपने आसपास के लोगों का इस्तेमाल किया। आर्यन जानता था कि वो खुद को लावण्या से पूरी तरह नहीं छिपा पाएगा, लेकिन कम से कम आर्यन को इस महिला का जल्दी पता नहीं चलेगा। लावण्या को आर्यन की मौजूदगी नहीं दिखी। आर्यन खुद को छिपाने में काफी माहिर था। इस स्थान पर प्रतिभागियों की संख्या बहुत बड़ी है। इसे ढूंढना बहुत कठिन काम होगा। अभी लावण्या के लिए आर्यन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए आर्यन के ठिकाने का पता लगाना बहुत कठिन होगा। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ।
आप सभी इस चीज के अंदर जाएंगे। लावण्या ने एक पैगोडा निकाला। उसने खुद हाथ के आकार का एक छोटा पैगोडा निकाला। ये क्या है? सबने पूछा। उन्हें नहीं पता था कि लावण्या के हाथ में क्या है। ये एक उपकरण है जिसका उपयोग आपका परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। इस उपकरण में कई मंजिलें हैं जिनमें बाधाएं होंगी जो आपका इंतजार करेंगी। जो सबसे मजबूत है और उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है वही चुना हुआ व्यक्ति होगा, सुलेखा ने सभी से कहा। लावण्या की व्याख्या सुनने के बाद हर कोई अंततः समझ गया। वे सब समझ गए कि लावण्या ने अभी क्या निकाला था। क्या ये छोटी वस्तु सभी को समाहित कर सकती है? प्रतिभागी ने लावण्या से फिर पूछा। क्या इतनी छोटी वस्तु सभी को समाहित कर सकती है? क्या बढ़िया सवाल है। ये चीज़ शायद एक ही समय में आप सभी को समाहित नहीं करेगी, इसीलिए मैंने बहुत सारी तैयार की हैं। लावण्या ने काफ़ी तैयार की थी। हर कोई बारी बारी से चीज़ों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, हर कोई उत्साहित था। ये सुनकर वे सभी उत्साहित महसूस कर रहे थे। आप सभी तैयार हो जाइए, लावण्या ने सभी को तैयार होने के लिए कहा। उन्हें खुद को तैयार करना था। लावण्या ने काफ़ी संख्या में पैगोडा निकाले। उसने दर्जनों पैगोडा निकाले। ये चीज़ कुछ खास नहीं थी। इसे आमतौर पर 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी के शिष्यों द्वारा उपयोग किया जाता था, इसीलिए लावण्या के पास ऐसी काफ़ी चीज़ें थीं। हालांकि ये वस्तु विशेष रूप से विशेष नहीं थी, फिर भी एक मध्यम स्टार रैंक वाले साधक के लिए इसे संभालना काफ़ी कठिन काम था। उन्हें निश्चित रूप से इस पैगोडा से निपटने में कठिन समय आएगा और शायद वे उच्च स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अंदर क्या है? आर्यन काफ़ी उत्सुक था कि इस पैगोडा के अंदर क्या था। सच कहूं तो आर्यन लावण्या द्वारा निकाले गए पैगोडा के अंदर की सामग्री के बारे में बहुत उत्सुक था। आप सीधे अंदर जा सकते हैं, लावण्या ने सभी प्रतिभागियों को अंदर जाने के लिए कहा। वे सभी उस स्थान को चुनने के लिए स्वतंत्र थे जिसका वे उपयोग करेंगे। लावण्या का संकेत सुनने के बाद सभी प्रतिभागी तेजी से उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगे। वे टेस्ट पैगोडा में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए हाथ पैर मारने लगे। लावण्या द्वारा नहीं पकड़े जाने की इच्छा रखते हुए आर्यन भीड़ के साथ दौड़ पड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो लावण्या द्वारा नहीं पाया जाएगा। लावण्या को आर्यन का ठिकाना नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि लावण्या ने आर्यन को नहीं देखा। आर्यन टेस्ट पैगोडा में दाखिल हुआ। आर्यन ने इतनी बेतरतीब ढंग से चुना कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किसके साथ है। टेस्ट पैगोडा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आप कठिन प्रशिक्षण शुरू करेंगे। खुद को तैयार करें। आपको परीक्षण स्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। एक आवाज़ सुनाई दी और सभी को सूचित किया कि उन्हें परीक्षण स्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आर्यन के आसपास के लोग रोशनी से घिर गए। आर्यन भी तेज रोशनी से घिर गया और वो गायब हो गया। आर्यन 20 गुणा 20 मीटर के एक खाली कमरे में दिखाई दिया। ये कमरा काफ़ी खाली था और कोई और आर्यन को आसपास नहीं देख सकता था। ये क्या है? आर्यन को नहीं पता था कि ये क्या था। ये जगह खाली थी, आसपास कोई नहीं था, साथ ही इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 1875 प्रारंभिक परीक्षा 4। दहाड़। आर्यन ने एक बहुत तेज चीख सुनी। ये आवाज़ आर्यन के सामने आई। एक जादुई जानवर। आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक जादुई जानवर था। आर्यन के सामने एक भालू जैसा जादुई जानवर दिखाई दिया। ये भालू आर्यन पर झपटने की तैयारी कर रहा था। भालू ने आर्यन पर झपटने के लिए अपने लंबे और बड़े पंजों का इस्तेमाल किया। वो आर्यन को फाड़कर खाना चाहता था। आर्यन ने अपनी एक उंगली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी एक उंगली का इस्तेमाल भालू के शरीर को रोकने के लिए किया। भालू के शरीर को आर्यन ने बहुत आसानी से रोक लिया। दूर जाओ, आर्यन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। तुरंत भालू उड़ गया और दीवार की ओर जा टकराया। धड़ाम। भालू और दीवार के टकराने के कारण बहुत तेज आवाज हुई। भालू जादुई जानवर आर्यन से हार गया। आर्यन ने भालू को हराने के लिए केवल एक उंगली का इस्तेमाल किया। बहुत आसान। आर्यन ने देखा कि यह बहुत आसान था। उसने महसूस किया कि परीक्षण पैगोडा को पार करना बहुत सरल था। आर्यन का शरीर रोशनी से घिर गया था। ऐसा लगा कि आर्यन को दूसरी जगह भेज दिया गया है। आर्यन फिर से खाली जगह में दिखाई दिया। इस बार आर्यन के चारों ओर डोनट के आकार का पानी का कुंड था जो आर्यन के शरीर को घेरे हुए था। छपाक। दूसरा राक्षस फिर से प्रकट हुआ। इस बार तालाब से एक उड़ने वाली मछली निकली। मछली ने पानी उछाला और आर्यन पर दे मारा। आर्यन ने अपने ऊपर हुए हमले को रोकने के लिए अपनी बाह का इस्तेमाल किया। मछली के हमले ने आर्यन के खिलाफ काम नहीं किया। इस हमले का आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो शुरू से ही पानी के हमलों से प्रतिरुद्ध था। तो मैं अगली मंजिल पर चला गया हूं। आर्यन ने देखा कि वो पहले ही अगले स्तर पर पहुंच गया है। अब तक आर्यन को दूसरे स्तर पर होना चाहिए था। वो इस जगह की रखवाली करने वाले नए राक्षसों से लड़ रहा था। फिर मुझे बस उन्हें हराने की जरूरत है और मैं अगले स्तर पर पहुंच जाऊंगा। आर्यन अब परीक्षण के नियमों को समझ गया था। अब जब वो जानता था कि उसे क्या करना है, तो आर्यन को केवल हर मंजिल पर हर राक्षस और जादुई जानवर को हराना था, जिससे वो उच्च स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम हो सके।
ठीक है, चलो उन्हें हराते हैं। आर्यन आगे बढ़ा। उसने अपने सामने के राक्षसों को हराना शुरू कर दिया। उसने मछली राक्षसों से लड़ने के लिए शारीरिक हमलों का इस्तेमाल किया। आर्यन पानी में भी गया। वो अंदर छिपे राक्षसों से लड़ने के लिए तालाब में उतरा। मछली राक्षस भागने लगा। आर्यन उसका पीछा करता रहा ताकि राक्षस को आर्यन से लड़ने का मौका न मिले। आर्यन बहुत करीब से चिपक गया। इससे राक्षस आर्यन पर हमले करने में असमर्थ हो गए। मछली पकड़ने का समय। ये आर्यन के लिए मछली पकड़ने का समय था। अब तालाब में आर्यन के लिए शिकार करने का समय था। हाथ के एक झटके से आर्यन उस मछली को पकड़ने में कामयाब हो गया जिसने उस पर हमला किया था। तुम भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं होगा। आर्यन पहले ही जीत चुका था। उसने मछली राक्षस को पकड़ लिया था और उसे मार डाला ताकि वो अगले स्तर पर जा सके। धमाका। जब आर्यन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो एक और मछली राक्षस दिखाई दिया और उसने पीछे से आर्यन पर हमला कर दिया। एक गुप्त हमले ने आर्यन को निशाना बनाया और तालाब में एक बड़ा विस्फोट हुआ। ये विस्फोट काफी बड़ा था। तालाब का पानी तुरंत ऊपर तक चढ़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां 2 राक्षस थे। आर्यन अभी हुए हमले का अनुमान लगा सकता था। आर्यन अपनी ओर आने वाले हमले को भांप सकता था। सौभाग्य से आर्यन अभी भी बहुत सतर्क था, इसलिए वो गुप्त हमले को पहचानने में सक्षम था। भले ही इससे आर्यन को चोट नहीं पहुंचती, लेकिन जो अभी हुआ वो काफी घातक था। अगर अभी वाला हमला किसी मजबूत व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो आर्यन घायल हो सकता था। ठीक है, मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। आर्यन निकल पड़ा। वो उस मछली को पकड़ने जा रहा था जिसने उस पर हमला करने का साहस किया था। आर्यन के सामने वाली मछली फिर से भाग गई और आर्यन से छिपने की कोशिश करने लगी। उसके सामने वाली मछली कितनी भी महान क्यों ना हो, वो आर्यन से भाग नहीं पाएगी। वो आर्यन से भागने में सक्षम नहीं होगी जो इतना तेज था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भाग नहीं पाओगे। आर्यन ने मछली राक्षस के शरीर को पकड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। आर्यन ने अपने सामने मछली राक्षस को छीनने के लिए बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया। क्योंकि वो बहुत मजबूत था, आर्यन ने गलती से उसे मार डाला। कोई बात नहीं, ये ठीक है। आर्यन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य उसके सामने मौजूद मछली राक्षस को मारना था। चूंकि एक राक्षस को आर्यन ने जड़ से उखाड़ दिया, अंत में उसने दूसरे राक्षस को भी नष्ट कर दिया। उसने अपने हाथों में मौजूद राक्षस को खत्म कर दिया। 2 राक्षसों के नष्ट होने के बाद आर्यन को अगले स्तर पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। इस बार आर्यन का सामना मकड़ियों के झुंड से था जो इंसान के आकार की थीं। इन मकड़ियों ने आर्यन पर जाल फेंका। 1 लाख अग्नि तलवारें। आर्यन ने 1 लाख अग्नि तलवारों को निकाला। उसने 1 लाख अग्नि तलवारों को नियंत्रित किया और अपने सामने वाली मकड़ी पर हमला किया। आसपास मौजूद सभी मकड़ी के जाले 1 लाख अग्नि तलवारों द्वारा आसानी से जला दिए गए। प्रहार। आर्यन ने अपने सामने मौजूद सभी मकड़ियों को काट दिया। आर्यन के लिए मकड़ियों को काटना बहुत आसान था। आर्यन ने कुछ ही सेकंड में सभी मकड़ियों को खत्म कर दिया। वो अत्यंत तेज और अजेय था। आर्यन अगली मंजिल पर चढ़ना जारी रखा। वो अजेय था और अगली मंजिल पर बढ़ता गया। हर बार जब आर्यन अगली मंजिल पर जाता तो उसे पता चलता कि अगली मंजिल पर और भी राक्षस होंगे। हर बार जब वो मंजिल पर ऊपर जाता तो वहां राक्षसों की संख्या और भी अधिक होती जाती थी। राक्षसों की संख्या जितनी अधिक होगी, आर्यन के लिए उतना ही बेहतर होगा। आर्यन अग्नि तलवारों का उपयोग करके उन्हें तेजी से साफ कर सकता था। कई मंजिलों पर ऊपर जाने के बाद आर्यन आखिरकार 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। ये इस जगह की सबसे ऊंची मंजिल थी। 10वीं मंजिल नीचे की मंजिल से बहुत चौड़ी थी। आकार में कम से कम लगभग 100 मीटर गुणा 100 मीटर। मैं किससे मिलूंगा? आर्यन ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो किससे लड़ेगा। इस जगह पर एक मजबूत दुश्मन होना चाहिए। टप 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 टप। पैरों की एक बहुत भारी आवाज सुनाई दी। ये पदचिन्ह बहुत बड़े थे और सुनने वालों को चिंतित कर रहे थे। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा राक्षस है। आर्यन ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा राक्षस था। आर्यन के सामने पूरी कवच वाली एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी। इस योद्धा के पास 2 हाथों वाली तलवार थी जो आकार में काफी बड़ी थी। योद्धा के पास मौजूद तलवार का आकार इतना बड़ा था कि एक ही प्रहार से वो गगनचुंबी इमारत को आसानी से नष्ट कर सकता था। विशाल योद्धा ने अपनी तलवार आर्यन की ओर घुमाई। आर्यन की ओर एक बहुत ही मजबूत तलवार का प्रहार हुआ। आर्यन ने अपनी उंगली फैलाई। उसने उस बड़ी तलवार को रोकने के लिए अपनी तर्जनी उंगली का इस्तेमाल किया। खनक। उस विशाल योद्धा की तलवार को आर्यन ने एक उंगली से रोक लिया। बस इतना ही। काफी निराशाजनक। आर्यन को निराशा हुई। ये वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। सच कहूं तो उसके सामने वाला दुश्मन इतना मजबूत नहीं था जितना कि उसका रूप भयानक था। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करूंगा। आर्यन ने चीजों को जल्दी खत्म करने का इरादा किया। उसके पास इस जगह के लिए समय नहीं था। अध्याय 1876। प्रारंभिक परीक्षा 5। मास्टर, क्या आप वाकई इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं? अवनी ने आर्यन से कहा। ओह हाँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा?
आर्यन लगभग भूल ही गया था। वो पूरी तरह से भूल गया था कि लावण्या बाहर है। अगर आर्यन सबसे पहले बाहर आया तो वो निश्चित रूप से लावण्या द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। ठीक है, मैं बस यहीं रुकूंगा। चूंकि बाहर अभी भी लावण्या थी, आर्यन के पास इस जगह पर रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्यन बैठ गया और अपने पीछे खड़े विशाल योद्धा के हमले झेलने लगा। वो विशाल योद्धा बस आर्यन पर हमला करता रहा। विशाल योद्धा ने पूरी ताकत से आर्यन पर हमला किया। उसके हमले बेकार थे और आर्यन द्वारा आसानी से रोके जा सकते थे। आर्यन बिल्कुल निश्चिंत था। वो अंदर बहुत शांत था और उसने अपने सामने वाले बड़े राक्षस को दुश्मन के रूप में नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। आर्यन ने झपकी लेने का फैसला किया। उसने इंतजार करने के लिए एक छोटी झपकी ली। इंतजार करना बहुत उबाऊ होगा। बाहर लावण्या प्रतिभागियों के परिणामों का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा है जो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सके या नहीं। क्या वो जा रहा है या नहीं। लावण्या ये जानना चाहती थी कि आर्यन जा रहा है या नहीं। उसे आना चाहिए था, क्योंकि वो एक महान छात्र है और उसकी गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम है। बहन, क्या पति ठीक होंगे? ईशानी ने मानसी से पूछा। ईशानी चिंता करने लगी। वो आर्यन की स्थिति को लेकर चिंता करने लगी थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो निश्चित रूप से ठीक होगा। मानसी ने कहा कि आर्यन निश्चित रूप से ठीक होगा। कुछ भी आर्यन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईशानी ने सिर हिलाया। उसने मानसी की बात पर विश्वास किया। झपकी। एक प्रतिभागी टेस्टिंग पगोड़ा के भीतर से बाहर आया। वो जमीन पर लेटे हुए बाहर आया। कोई बाहर आया है। वो कौन है? दर्शक जानना चाहते थे कि कौन बाहर आया है। एक आदमी बाहर आया। उसके सिर के ऊपर 3 का अंक था, जो उस मंजिल को दर्शाता था जिसे उसने पार किया था। समिति ने तुरंत उन प्रतिभागियों का विवरण दर्ज किया जो अभी अभी बाहर निकले थे। ऐसी कई समितियां थीं जिन्होंने प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज किया। एक प्रतिभागी के जाने के बाद अन्य प्रतिभागी भी जाने लगे। उनमें से अधिकतर को 3, 4, 5 का स्कोर मिला और उच्चतम 6 था। निराशाजनक। लावण्या प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त परिणामों से निराश थी। उन्हें जो परिणाम मिले वे उसकी कल्पना से कम थे। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर आए हैं। उन्हें अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे पिछले प्रतिभागियों की तुलना में बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। झपकी। एक प्रतिभागी प्रकट होता है। उसके सिर के ऊपर 8 नंबर है, जो उस स्तर को दर्शाता है जिसे उसने पार किया है। अच्छा, आखिरकार एक योग्य व्यक्ति मिला। लावण्या ने देखा कि 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए एक योग्य व्यक्ति था। जो प्रतिभागी अभी बाहर आया वो विनय था। वो अमर आकाश साम्राज्य के ड्यूक परिवारों में से एक था। विनय ने सभी प्रतिभागियों की ओर अपना हाथ हिलाया। उसने सभी प्रतिभागियों को बताया कि वो एक महान और अजेय व्यक्ति है। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि विनय ने साहस करने का साहस किया। जो परिणाम उसने प्राप्त किए थे उन्होंने उसे डींग मारने के योग्य बना दिया था। झपकी। एक और प्रतिभागी है जिसने 8वीं मंजिल तक जगह बनाई। वो बशीर है। झपकी। अगला शाम है। उसे भी विनय और बशीर के समान ही अंक मिले। ये तीनों लोग बड़े परिवारों से आए थे और प्रतिभाशाली थे। वे ऐसे प्रतिभाशाली थे जिन्हें अमर आकाश साम्राज्य में मान्यता प्राप्त थी। झपकी। शनाया भी बाहर आई। उसे 9 का स्कोर मिला। वो उन लोगों में से थी जिन्हें बहुत उच्च परिणाम मिले। वो महिला कौन है? लावण्या ने शनाया की ओर देखा। वो शनाया के बारे में थोड़ी उत्सुक थी और अपने सामने वाली महिला से थोड़ी परिचित महसूस कर रही थी। शनाया वास्तव में बहुत अधिक स्कोर प्राप्त कर सकती थी, बस वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत दिखावटी होता। झपकी। बड़े शरीर वाला एक आदमी बाहर आया। इस आदमी को काफी चौंकाने वाला परिणाम मिला। वो 9 का स्कोर पाने में सफल रहा और शनाया की बराबरी की। जिग्नेश। हर कोई तुरंत जान गया कि 9 का स्कोर पाने वाला व्यक्ति कौन था। वो शाही जनरलों के बेटों में से एक जिग्नेश था। जिग्नेश के पास एक योद्धा की आभा है। वो एक बहुत मजबूत योद्धा आभा दिखाता है और दूसरों को डलाता है। जिग्नेश के सामने दुश्मन तुरंत दबाव महसूस करेगा। वे कुछ लोग हैं जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर पाया है। उसके बाद कोई भी 8वें स्तर से बेहतर स्कोर नहीं पा सका। केवल कुछ ही लोग हैं। लावण्या ने देखा कि केवल कुछ ही लोग थे जो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके, जबकि बाकी को असाधारण कहा जा सकता है। लगभग सभी प्रतिभागी बाहर आ चुके हैं। उनमें से सभी के परिणाम खराब रहे और कुछ के अच्छे। क्या सब बाहर आ गए हैं? लावण्या ने स्कोरिंग करने वाली समिति से पूछा। अभी भी कोई है जो बाहर नहीं आया है? समिति ने सूचित किया कि अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं आए हैं। तो वो अभी भी वहीं हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं। चूंकि अभी भी कुछ लोग बाहर नहीं आए थे, लावण्या को इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बहन, क्या ये पति नहीं है? ईशानी ने मानसी से कहा। एकमात्र व्यक्ति जो बाहर नहीं आया है वो आर्यन है। ये पति है। वो क्या कर रहा है?
मानसी ने वास्तव में आर्यन का ठिकाना नहीं देखा है। आर्यन ने जो किया वो अभी तक बाहर नहीं आया है। लगभग ऐसा लगता है कि उसे कोई समस्या हो रही है। ईशानी को लगा कि आर्यन को कोई समस्या है। क्या उसे कोई समस्या हुई थी? मानसी को ईशानी की बात पर संदेह हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आर्यन को कोई समस्या हो, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं आना चाहता। क्या वो वाकई मुश्किल में है? क्योंकि आर्यन अभी भी बाहर था, मानसी भी चिंतित हो गई और सोचने लगी कि आर्यन ने क्या किया है। जबकि अन्य लोग इंतजार कर रहे थे और उसके लिए चिंतित थे, आर्यन बहुत आराम से सो रहा था। विशाल योद्धा के पीटे जाते समय सो रहा था। आर्यन बहुत शांत था, वो बहुत रिलैक्स था और लग रहा था कि वो वास्तव में इसका आनंद ले रहा है। आर्यन ने समय नहीं गिना, वो बस तब तक जितना संभव हो सके आराम करता रहा जब तक कि बाहर आने का सही समय नहीं आ गया। बहुत लंबा समय। सभी प्रतिभागियों का आपा खोने लगा। आर्यन के बाहर आने का इंतजार करते हुए वे अपना धैर्य खोने लगे और आर्यन जो कर रहा था उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगी। लावण्या ने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। अगर आर्यन अभी भी बाहर नहीं आया तो वो आर्यन को जबरदस्ती बाहर निकाल देगी। मास्टर, ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया है, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि काफी समय बीत गया है। आर्यन ने जम्भाई ली। वो निकट भविष्य के लिए सोने से संतुष्ट था। ठीक है, लगता है अब बाहर जाने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि अब आर्यन के बाहर आने का समय आ गया है। निकलने से पहले आर्यन ने अपना रूप थोड़ा बदल लिया ताकि वो जर्जर दिखे। ये इसलिए था ताकि हर कोई विश्वास कर सके कि आर्यन को टेस्टिंग पगोड़ा में अभी एक भयानक चीज का सामना करना पड़ा है। अध्याय 1877 प्रारंभिक परीक्षा 6। मैं कैसा दिख रहा हूं? आर्यन ने अवनी से पूछा। वो जानना चाहता था कि वो इस समय कैसा दिख रहा है। ये बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अभी किसी भयानक चीज का सामना किया है। अवनी ने अंगूठा दिखाया। उसने कहा कि आर्यन उस व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसने अभी एक कठिन परीक्षा का सामना किया हो। ये बहुत अच्छा है, तो मैं अब बाहर आ सकता हूं। चूंकि उसका रूप काफी विश्वसनीय था, आर्यन ने तुरंत अपने सामने वाले योद्धा को गिराने के लिए एक घूंसे का इस्तेमाल किया। धमक! आर्यन ने एक घूंसा मारा। आर्यन से हमला मिलते ही वो महान योद्धा तुरंत गिर गया। आर्यन का हमला एक ही झटके में दुश्मन को उखाड़ फेंकने में सक्षम था। आर्यन के घूंसे के सामने योद्धा का बड़ा शरीर कुछ भी नहीं था। 10वीं मंजिल पर दुश्मन को हराने के बाद आर्यन गायब होने लगा और परीक्षण पगोड़ा से बाहर निकल गया। इतनी देर? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? लावण्या तब चिढ़ गई जब उसे आर्यन द्वारा इंतजार करवाने के लिए कहा गया। सच कहूं तो वो इतनी देर इंतजार करवाए जाने पर बहुत नाराज थी। न केवल लावण्या आर्यन से नाराज थी, बल्कि इस स्थान के लगभग सभी प्रतिभागी आर्यन के इतनी देर से आने के कृत्य से नाराज थे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बेहतर होगा कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूं। आर्यन को बाहर न आते देख लावण्या को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उसे बाहर जबरदस्ती निकाल दूंगी। लावण्या ने कहा कि वो आर्यन को बाहर निकालने के लिए मजबूर करेगी। ये सुनने के बाद सभी प्रतिभागी खुश थे। वे सभी लावण्या द्वारा लिए गए निर्णय से पूरी तरह सहमत थे। लावण्या द्वारा लिया गया निर्णय बहुत अच्छा और सही था। चलो उसे बाहर निकालते हैं, चलो उसे बाहर निकालते हैं। अच्छे अंक पाने वाले सभी प्रतिभागियों ने लावण्या से आर्यन को तुरंत बाहर निकालने के लिए कहा। लावण्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो आर्यन को परीक्षण पगोना से बाहर निकालने की तैयारी कर रही थी। झपकी! जैसे ही लावण्या आर्यन को बाहर निकालने वाली थी, अचानक आर्यन सबके सामने प्रकट हो गया। वहां वो है! हर किसी ने आर्यन की ओर इशारा किया। उन सभी ने आर्यन की ओर इशारा किया जिसने उन्हें इतनी देर तक इंतजार करवाया था। वो कमीना फिर से? हर कोई पहले से ही आर्यन को जानता था। शुरू से ही ये आदमी इतना कष्टप्रद था और उन्हें गुस्सा दिला रहा था। पहले उसने उनके सामने सुंदर महिला के साथ अपना स्नेह दिखाया और अब उसने उन्हें इंतजार करवाने का साहस किया था। ये अक्षमणीय था। मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, क्या हुआ? लावण्या उलझन में थी। उसने आर्यन को बाहर निकलने भी नहीं दिया था। क्या आर्यन अपनी मर्जी से बाहर आया था? लावण्या ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन का रूप काफी बिखरा हुआ था, जैसे कि वो बहुत कठिन समय से गुजर रहा हो। उसे क्या हुआ? लावण्या ये जानना चाहती थी कि आर्यन के साथ क्या हुआ, किस चीज ने आर्यन को ऐसा बना दिया। लावण्या आर्यन को ढूंढने में कामयाब रही, लेकिन किसी तरह उसके सामने वाला आर्यन उस आर्यन से अलग था जिससे वो पहले मिली थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन ने अपने आसपास की आभा बदल दी थी कि लावण्या को लगा कि आर्यन वही व्यक्ति नहीं था? वो अभी किस दौर से गुजरा? उसका रूप इतना खराब क्यों है? ईशानी जानना चाहती थी कि आर्यन अभी किस दौर से गुजरा। आर्यन ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी बहुत भीषण लड़ाई लड़ी हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। मानसी को नहीं पता था कि आर्यन क्या सोच रहा है। आर्यन के विचार काफी जटिल थे और उनका अंदाजा लगाना आसान नहीं था। आर्यन बस मुस्कुराया। वो उन सभी प्रतिभागियों को देखकर मुस्कुराया जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे।
ऐसा लगता है कि मैंने इन लोगों को बहुत देर तक इंतजार करवाया है। आर्यन ने देखा कि उसने इन लोगों को बहुत देर तक इंतजार करवाया था। आर्यन ये बता सकता था क्योंकि आसपास के लोग आर्यन पर कटाक्ष कर रहे थे और उसका अपमान कर रहे थे। वे उत्तेजक शब्दों के साथ आर्यन का अपमान कर रहे थे और उस पर कटाक्ष कर रहे थे। सौभाग्य से आर्यन आसानी से उत्तेजित नहीं हुआ। जब उसने इन लोगों के मुंह से निकली बकवास सुनी तो वो बहुत शांत था। आर्यन पैदल चला, वो अन्य प्रतिभागियों की ओर जाने लगा। सभी प्रतिभागियों ने आर्यन को उग्र दृष्टि से देखा। आर्यन का सामना करते समय उन्होंने उग्र दृष्टि दिखाई। मैं आपका स्कोर रिकॉर्ड करूंगा, समिति ने कहा। उसने कहा कि वो आर्यन का स्कोर रिकॉर्ड करेगा। आर्यन के सिर के ऊपर संख्या 10 क्लियर आई। इससे साबित हुआ कि आर्यन ने सभी चुनौतियों को पूरा कर लिया था। जो लोग आर्यन पर कटाक्ष कर रहे थे वे बिना एक शब्द बोले अवाक रह गए। आर्यन द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स को देखकर वे अवाक रह गए। आर्यन ने सबको चौंका दिया था। भले ही इसमें बहुत लंबा समय लगा, लेकिन उसने सभी प्रतिभागियों के बीच उच्चतम परिणाम प्राप्त किए। कोई भी प्रतिभागी ऐसा नहीं कर सका। असंभव, ये निश्चित रूप से धोखाधड़ी होनी चाहिए। आर्यन के रिजल्ट्स देखकर हर कोई चौंक गया। सच कहूं तो आर्यन के रिजल्ट्स पूरी तरह तर्कहीन थे। उसने धोखाधड़ी की है। लोग इससे खुश नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि आर्यन अच्छे अंक पाने में सफल रहा, वे खुश नहीं थे। कुछ ने तो आर्यन द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स पर संदेह भी किया। आर्यन द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स काफी अनुचित थे। उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लावण्या काफी हैरान थी जब उसने देखा कि आर्यन के रिजल्ट्स लावण्या की उम्मीदों से परे थे। वो बस मुझे चिंता में डाल देता है। मानसी को यह देखकर राहत मिली। आर्यन ने उसे चिंतित कर दिया था और वो सोचती रही कि आर्यन मुश्किल में है। इस लुक का क्या मतलब है? ईशानी जाकर आर्यन का लुक ठीक करना चाहती थी। आर्यन का लुक काफी बिखरा हुआ था। ऐसा लगता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि उसे दुश्मन से निपटने में बहुत कठिनाई हुई। मानसी ने कहा कि आर्यन ने शायद सबको ये समझाने के लिए ऐसा किया कि उसने कड़ी मेहनत की और भीषण लड़ाई लड़ी। वास्तव में आर्यन बस सो रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। आर्यन ने अपनी नींद के लिए सबको इंतजार करवाया। चुप रहो, सबको इतना शोर मचाते देख लावण्या ने उन सबको चुप रहने को कहा। लावण्या के कहते ही सभी इतने तुरंत चुप हो गए। किसी और ने बोलने और आर्यन को बुरा भला कहने की हिम्मत नहीं की। लावण्या का प्रभुत्व बहुत मजबूत था। उसने अपनी प्रभावशाली आभा से सबको डरा दिया। लावण्या के लिए प्रतिभागियों को डराना ऐसा था जैसे वो किसी बच्चे को डरा रही हो। वो आसानी से सबको डराकर अपने से दूर कर सकती थी। आप सभी कृपया चुप रहें और इस स्थान पर हंगामा न करें, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लावण्या ने सभी को चुप रहने और गड़बड़ न करने को कहा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सभी इतने तुरंत चुप हो गए। वे सब चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। हा 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 हा, आर्यन हंसा। वो ये देखकर खुश था कि सभी चुप थे और अब उसे कोसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस स्थान पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। उसने भी धोखाधड़ी नहीं की है और ऐसा करना असंभव है, इसलिए आप सभी बस चुप रहें। लावण्या ने कहा कि आर्यन धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। इस स्थान पर और लावण्या की आंखों के सामने धोखाधड़ी करना लगभग असंभव था। लावण्या का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आखिरकार सभी को आर्यन के रिजल्ट्स को स्वीकार करने में सक्षम हो गए। उन सभी ने आर्यन के स्कोर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आप सभी जो 5 के लेवल से नीचे हैं वे स्वतः ही असफल हो जाते हैं, इसलिए अभी इस स्थान से बाहर निकल जाएं। लावण्या ने प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स दिए। जो प्रतिभागी 5वें लेवल तक नहीं पहुंच सके उन्हें स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। अध्याय 1878 प्रारंभिक परीक्षा 7। लावण्या ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लावण्या की बात सुनकर वे सभी सचमुच चौंक गए थे। ये सोचना कि वे इस परीक्षा में असफल हो गए, वे अब गॉड रेल्म मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं थे। अब आप जा सकते हैं। लावण्या ने उन सभी को आदेश दिया जो असफल हो गए थे कि वे तुरंत चले जाएं। इस स्थान पर अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। निराश लोग तुरंत चले गए। वे सभी बहुत निराश थे क्योंकि वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे। ठीक है, अब अगले स्तर पर चलते हैं। सभी असफल प्रतिभागियों के जाने के बाद लावण्या ने सभी को दूसरी परीक्षा के साथ आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। क्या कोई और भी है? किसी ने नहीं सोचा था कि अभी एक और परीक्षा बाकी है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ इसी स्थान पर समाप्त हो जाएगा? ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। लावण्या इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। चुने हुए प्रतिभागी बनने से पहले उन्हें अभी भी बहुत सी चीज़ों से गुजरना था। ये दूसरी परीक्षा काफी मजेदार परीक्षा होगी। आप सभी जादुई जानवरों का शिकार करेंगे। लावण्या ने सभी प्रतिभागियों को बताया कि वे शिकार पर जाने वाले हैं। शक्तिशाली प्रतिभागी उत्साहित महसूस कर रहे थे। ये सुनकर वे सभी काफी उत्साहित लग रहे थे। अंततः वे अपनी क्षमताओं को दिखा सकते थे। वे एक महान साधक के रूप में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते थे। इस परीक्षा के लिए मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, इसीलिए आपको अपने दम पर जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। यदि आपके पास मजबूत साहस नहीं है तो आप पीछे हट सकते हैं और आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मैं युद्ध के कारण होने वाली आपकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। लावण्या ने कहा कि वो इस परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
भले ही बहुत से लोग बाहर हो गए हैं, वास्तव में अभी भी बहुत सारे प्रतिभागी हैं। इस संख्या को एक साथ निगरानी करना बहुत कठिन होगा। इसीलिए लावण्या जिम्मेदार नहीं होगी यदि प्रतिभागियों ने जादुई जानवरों का सामना करते समय अपनी जान गंवा दी। हम सभी परिणामों के साथ तैयार हैं। सभी प्रतिभागी तैयार थे। वे उन परिणामों के लिए तैयार थे जिनका वे सामना करेंगे। ये बहुत अच्छा है। आपका साहस सराहनीय है। लावण्या ने सिर हिलाया। उसने सभी के साहस की प्रशंसा की। वे सभी जोखिम उठाने में बहुत बहादुर थे। ठीक है, मेरे साथ आओ। लावण्या ने सभी को अपने साथ आने का आदेश दिया। लावण्या ने आज के लिए पहले से ही एक जगह तैयार कर रखी थी। सभी प्रतिभागियों ने लावण्या का पीछा किया। वे लावण्या के पीछे चले गए और सीधे एक ऐसे सितारे पर गए जो काफी दूर था। हर कोई बहुत हैरान लग रहा था। वे सभी ये जानकर चौंक गए कि परीक्षण स्थल स्काई क्लाउड पीक स्टार रेल्म में नहीं था। मुझे पता है कि आप सभी ये जानकर हैरान होंगे कि मैं स्काई क्लाउड पीक स्टार रेल्म का उपयोग नहीं करूंगी। लावण्या को पहले से ही इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों के विचार पता थे। उसे सभी प्रतिभागियों के विचारों का पता था। लावण्या ने जानबूझकर प्रतिभागियों को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त दूर जगह की तलाश की थी ताकि उन्हें इलाके का पता न चले जिसका वे सामना करेंगे। यदि प्रतिभागियों को पहले से ही इलाके का पता होता जिसका वे सामना करने वाले हैं तो ये उचित नहीं होता। ये वो जगह है, आगे वो युद्ध क्षेत्र है जिसका आप सामना करेंगे। आपको केवल जादुई जानवरों को हराना है। आप जितना अधिक हराएंगे आपको उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। इसीलिए अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। लावण्या ने सभी से कहा। उसने सभी को अधिक जादुई जानवरों को हराने के लिए कहा ताकि वे अधिक अंक प्राप्त कर सकें। शीर्ष 500 लोग तुरंत प्रतियोगिता में प्रवेश करेंगे, इसीलिए लड़ें। लावण्या ने कहा कि सबसे अधिक अंक वाले 500 लोग अगले स्तर पर पहुंचेंगे। केवल 500? ये सुनकर हर कोई चौंक गया। शेष बचे लाखों प्रतिभागियों में से केवल 500 और होंगे। ये बहुत ही अनुचित है। ज्यादा विरोध मत करो। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम बस छोड़ सकते हो। लावण्या ने उन लोगों से कहा जो नियमों का पालन नहीं करना चाहते थे। लावण्या की चेतावनी निश्चित रूप से वहां मौजूद सभी लोगों ने सुनी। किसी ने भी लावण्या द्वारा दी गई चेतावनी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। हे, वे कितने मजेदार हैं। आर्यन को जो हुआ उससे मजा आ रहा था। इस स्थान पर हर कोई लावण्या से बहुत डरा हुआ लग रहा था। आर्यन लावण्या से नहीं डरेगा। वो लावण्या से क्यों डरेगा? वो कोई बच्चा नहीं था जिसे लावण्या आसानी से डरा सके। ठीक है, चूंकि आप सभी तैयार हैं तो मैं अभी शुरू करूंगी। लावण्या शुरू करने ही वाली थी। उसने एक बहुत बड़ा एरे बनाया। मैं आपको तुरंत यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट कर दूंगी। आपके पास 3 दिन है। 3 दिनों के बाद एक घंटी बजेगी जो अंत का संकेत देगी। आप जो परिणाम प्राप्त करेंगे उन्हें एकत्र करने के लिए आप इस स्थान पर फिर से इकट्ठे होंगे। मुझे आशा है कि आप उस समय तक आने तक जीवित रह सकते हैं। लावण्या ने इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों से कहा। लावण्या ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने इस स्थान के आसपास के सभी प्रतिभागियों को टेलीपोर्ट कर दिया। आर्यन सहित सभी को लावण्या द्वारा ले जाया गया। उन्हें ऐसे यादृच्छिक स्थान पर ले जाया गया कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि वे कहाँ प्रकट होंगे। आर्यन को बहुत अंधेरी जगह पर ले जाया गया। इस जगह पर रोशनी बहुत कम थी। ये कहाँ है? आर्यन जानना चाहता था कि वो अब कहाँ है। सच कहूं तो वो काफी उत्सुक था कि वो अब कहाँ है। आर्यन ने ऊपर देखा। जब आर्यन ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि ऊपर एक संक्रांत स्थान था। मुझे एक घाटी में भेज दिया गया है। आर्यन ने देखा कि उसे एक घाटी में पहुंचाया गया है। वो महिला, उसने निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा किया होगा। आर्यन ने देखा कि ये कोई संयोग नहीं था। ये सब लावण्या द्वारा बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया होगा। मैं ऊपर जाऊंगा। आर्यन ऊपर जाएगा। उसका इरादा ऊपर के राक्षसों का शिकार करना है। दहाड़। जब आर्यन ऊपर जाने वाला था उसने इस जगह के पास के राक्षसों की दहाड़ और आवाजें सुनी। आर्यन तुरंत रुक गया और चारों ओर देखने लगा। आसपास अनगिनत राक्षस उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल और भयावनी थीं। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने महसूस किया कि अगर उसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है तो वो सीधे इस स्थान पर के राक्षसों से लड़ सकता है। आगे बढ़ो। आर्यन ने इस जगह के जादुई जानवरों को आगे आने के लिए कहा। आर्यन उन सभी से एक साथ लड़ेगा। आकाश वायु नियम। एक बहुत बड़ा हवा का विस्फोट हुआ। हवा के इस झोंके ने इस जगह के आसपास के सभी जादुई जानवरों को उड़ा दिया। आर्यन ने राक्षसों के शरीर को नष्ट नहीं किया। उसने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि सबूत के रूप में जादुई जानवरों को एकत्र करना था। इसीलिए आर्यन ने उनके शरीर को नष्ट नहीं किए बिना उन्हें मार दिया। धमक। आर्यन बहुत आक्रामक रूप से लड़ा। उसने इस जगह के आसपास के राक्षसों को भागने नहीं दिया। जादुई जानवर जो मूल रूप से आर्यन को निशाना बना रहे थे वे तुरंत भाग गए। उन्होंने आर्यन के तांडव से खुद को बचाया। जादुई जानवरों ने आर्यन को एक राक्षस के रूप में सोचा। ये कोई अजीब बात नहीं होगी कि वे सभी आर्यन से दूर भाग जाएं। अध्याय 1879। प्रारंभिक परीक्षा 8। शनाया ने वर्तमान में चलना शुरू किया और आर्यन के ठिकाने की तलाश करने लगी। ऐसा हुआ कि वो वर्तमान में आर्यन जहां था उससे बहुत दूर एक जगह पर थी। ये वास्तव में बहुत परेशानी भरा है। शनाया ने महसूस किया कि ये सब बहुत ज्यादा परेशानी वाला था। उसे कहीं न कहीं आर्यन के वर्तमान ठिकाने का पता लगाना था।
अगर लावण्या ने उसे किसी यादृच्छिक स्थान पर नहीं भेजा होता तो शायद वो अभी आर्यन के ठिकाने का पता लगाने में सक्षम होती। हे सुंदर महिला, क्या तुम अकेली हो? जब शनाया अकेली थी तो उसकी मुलाकात कई विदेशी पुरुषों से हुई जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या चाहिए? शनाया ने उन लोगों से पूछा जो उसके पास आए थे। हम तुम्हें आमंत्रित करने आए हैं। ये आदमी शनाया को आमंत्रित करने आए थे। क्या तुम में मुझे आमंत्रित करने की क्षमता है? शनाया ने अपने सामने वाले आदमी से पूछा। शनाया ने अपने सामने वाले आदमी को नीचा दिखाया। उसने उसे आमंत्रित करने वाले आदमी की वास्तव में परवाह नहीं की। शनाया को पता था कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वे शुरू से ही उसकी सुंदरता और ताकत के लिए शनाया के पास आए थे। पुरुषों का वो समूह जिन्होंने शनाया को आमंत्रित किया था, वे अवाक रह गए। शनाया की बात सुनकर वे कुछ बोल नहीं पाए। शनाया की ताकत उनसे ऊपर होने के कारण वे स्पष्ट रूप से शनाया के खिलाफ जाने में असमर्थ थे और शनाया को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के योग्य नहीं थे। तुम लोग पहले से ही जानते हो कि क्या हो रहा है, इसलिए तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। शनाया ने इन लोगों को तुरंत जाने के लिए कहा। उसे उनकी जरूरत नहीं थी। शनाया आर्यन के ठिकाने को खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। वो इस तरह की छोटी चीज से परेशान नहीं हो सकती थी। एक मिनट रुको। पुरुषों का समूह हमला नहीं करना चाहता था। उन्होंने शनाया को विभिन्न तरीकों से आमंत्रित किया। बहुत बुरा हुआ कि शनाया ने उन्हें अस्वीकार करना जारी रखा। शनाया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। लानत है, ये समूह आखिरकार शनाया के व्यवहार को और सहन नहीं कर सका। उन्होंने शनाया पर पाउडर फेंका। शनाया ने अपनी आस्तीन का उपयोग करते हुए उस पाउडर को मोड़ दिया जो उसकी ओर फेंका गया था। शनाया ने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए गुप्त हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो शनाया को नहीं लगा। खांसते हुए पुरुषों का समूह उनके द्वारा फेंके गए पाउडर की चपेट में आ गया। इससे उन्हें खांसी होने लगी और उनके चेहरे लाल हो गए। उनके शरीर गर्म हो गए और वे जमीन पर गिर गए। वे होश खोने लगे और मौके पर ही बेहोश हो गए। पता चला कि इन लोगों ने ऐसा जहर फेंका था जो किसी व्यक्ति को पंगु बना सकता था। ये सौभाग्य की बात थी कि शनाया अभी उस पाउडर की चपेट में नहीं आई थी, इसलिए वो अभी भी सुरक्षित थी और बेहोश नहीं हुई थी। शनाया एक उच्च श्रेणी की साधिका थी। पाउडर शनाया को गिराने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। ये मूर्ख, वे कहाँ से हैं? शनाया ने कटाक्ष किया। ये मूर्ख कहाँ से आए थे? उन्होंने बस हस्तक्षेप किया और शनाया का समय खराब किया। शनाया ने इन लोगों को छोड़ दिया। शनाया को उनके भाग्य की परवाह नहीं थी। चाहे उन्हें जादुई जानवर खा जाएं या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इस बीच स्काई क्लाउड पीक स्टार रेल्म में मानसी और ईशानी वर्तमान में एक साथ बैठे थे। वे आर्यन के परिणामों का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इसमें लंबा समय लगने वाला है, ईशानी ने मानसी से कहा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के खत्म करने तक कुछ समय लगेगा। मैंने सुना है कि उन्हें 3 दिनों तक जादुई जानवरों का शिकार करना है, इसलिए अभी भी कुछ समय लगना चाहिए। मानसी ने ईशानी को जवाब दिया। तो पहले हम वापस चलते हैं। ईशानी ने मानसी को अभी वापस आने के लिए आमंत्रित किया। तो चलो वापस चलते हैं। मानसी सहमत हो गई। अभी काफी समय था और वे अभी वापस जा सकते थे। जहां मानसी और ईशानी थे उसके पास 3 सुंदर महिलाएं दिखाई दी। वे तुरंत आर्यन के ठिकाने की तलाश करने लगीं। ये 3 सुंदरियां मालती, नैना और कंचन थीं। ये तीनों स्काई क्लाउड पीक स्टार रेल्म के आसमान के ऊपर दिखाई दी। देखो, वहां मानसी और ईशानी हैं। नैना ने देखा कि पास में ही मानसी और ईशानी थीं। बहुत अच्छा, चलो उनसे आर्यन के ठिकाने के बारे में पूछते हैं। कंचन नैना और मालती को मानसी और ईशानी से मिलने ले गईं। चलो, नैना और मालती सहमत हो गईं। तीनों मानसी और ईशानी से मिलने चली गईं। वे मानसी, कंचन, नैना और कंचन के आगमन से अवगत थी। वे यहाँ क्यों हैं? ईशानी ने तुरंत कंचन, नैना और कंचन की ओर देखा। वे तीनों को इस स्थान पर देखकर चौंक गईं। कंचन, नैना और कंचन मानसी और ईशानी के पास आईं। तीनों ने मानसी और ईशानी का अभिवादन किया। पूर्वज मालती सबसे परिचित दिखने वाली महिला थी। वो मानसी से बहुत परिचित लग रही थी। आप सब यहाँ क्यों हैं? मानसी ने कंचन, नैना और कंचन से पूछा। हम लोग पति के ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, मालती ने मानसी से कहा। वे तीनों यहाँ आर्यन को ढूंढने आए थे। तुम लोग थोड़ा लेट हो गए हो, वो अभी अभी निकला है। मानसी ने कहा कि आर्यन अभी अभी निकला है। कहाँ? कंचन ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन अभी कहाँ है। मानसी ने बताया कि आर्यन कहाँ है। उसने उन्हें बताया कि आर्यन अभी कहाँ है। चलो अब चलते हैं, कंचन ने मानसी से कहा। नैना चली गई। उन्होंने मानसी और ईशानी को अलविदा कहा। क्या उन्हें जाने देना ठीक है? ईशानी ने मानसी से पूछा। ईशानी कंचन और नैना के लिए चिंतित थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे पहले से ही तुमसे ऊपर हैं, वे ठीक होने चाहिए, मानसी ने ईशानी से कहा। ये सुनकर ईशानी चौंक गई। सच कहूं तो ईशानी मानसी द्वारा कहे गए हकीकत से हैरान थी। तुम्हें अपने अभ्यास में और मेहनत करने की जरूरत है, तुम पहले से ही बहुत पीछे हो। मानसी ने ईशानी को और कठिन प्रशिक्षण लेने के लिए कहा। वो दूसरों से काफी पीछे थी। मैं प्रशिक्षण लेने जा रही हूं। ईशानी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने और भी कठिन प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया ताकि वो दूसरों के बराबर हो सके।
मानसी ये देखकर मुस्कुराई। वो ईशानी को उसके अभ्यास में और अधिक सक्रिय होने के लिए मनाने में सफल रही। वापस गॉड रेल्म मार्शल आर्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट पर लावण्या प्रतिभागियों पर नजर रख रही थी। वो अपने आसपास के सभी बेहतरीन प्रतिभागियों पर नजर रख रही थी। मैं देखूंगी कि वो आदमी क्या करता है। लावण्या का इरादा था ये देखना कि आर्यन क्या कर रहा है और आर्यन क्या कर रहा है। अध्याय 1880 कंचन, मालती और नैना के साथ पुनर्मिलन। लावण्या ने आर्यन के ठिकाने की तलाश की। उसने आसानी से आर्यन का पता लगा लिया। आर्यन ने लड़ाई खत्म कर ली थी। वो वर्तमान में एक पेड़ पर आराम कर रहा था और ताज़ा धूप का आनंद ले रहा था। आर्यन घंटों से उस गहरी घाटी में था, इसलिए अब बाहर की बहुत आरामदायक दुनिया का आनंद लेने का समय था। ये बहुत आरामदायक है। आर्यन ने सहज और तनाव मुक्त महसूस किया और उसे अपने आसपास की परवाह नहीं थी। कोई मुझे देख रहा है। आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। बिना देखे ही आर्यन पहले से ही जानता था कि उसे कौन देख रहा है। वो महिला मेरे आसपास क्या कर रही है? क्या वो मुझ पर नजर रखना चाहती है? लावण्या आसपास ही थी और दूर से आर्यन को देख रही थी। लावण्या ने आर्यन से अपनी दूरी बनाए रखी और सुनिश्चित किया कि आर्यन उसे ढूंढ न पाए। भले ही लावण्या काफी दूर थी, वास्तव में आर्यन ने उसे ढूंढ लिया था। लावण्या आर्यन से छिपने में सक्षम नहीं होगी। आर्यन से कोई नहीं छिप सकता था। मास्टर, वो महिला आपको देख रही है। आप क्या करने जा रहे हैं? अवनी ने आर्यन से पूछा कि आर्यन क्या करेगा। बस उसे नजरअंदाज करो। आर्यन ने अवनी से लावण्या को नजरअंदाज करने के लिए कहा। ऐसा नाटक करो जैसे आर्यन ने कभी लावण्या को देखा और पाया ही नहीं। इस तरह लावण्या अपने आप चली जाएगी और आर्यन को और परेशान नहीं करेगी। आर्यन सोता रहा। वो सोता रहा और इस स्थान पर चमकने वाली धूप का आनंद लेता रहा। आर्यन ने अपना साथ देने के लिए एक छाता और कुछ नाश्ता निकाला। वो क्या कर रहा है? लावण्या ने दूर से आर्यन द्वारा की गई हर चीज देखी। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या कर रहा है। आर्यन इतना शांत क्यों है और अन्य प्रतिभागियों की तरह कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहा है? अन्य प्रतिभागी वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे अच्छी पकड़ पाने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे। वे आर्यन से कहीं बेहतर थे, जो बस इस तरह आलस्य कर रहा था। मैं थोड़ी देर इसे देखूंगी। लावण्या का इरादा थोड़ी देर आर्यन को देखने का था। वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आर्यन क्या कर रहा है। आर्यन अभी भी सो रहा था और हिलना नहीं चाहता था। वो बहुत आलसी लग रहा था और कुछ भी नहीं करना चाहता था। कुछ घंटों के बाद आर्यन अभी भी नहीं हिला। ये कहा जा सकता था कि वो गहरी नींद में सो गया था। क्या वो सो रहा है? लावण्या को आखिरकार एहसास हुआ कि आर्यन सो रहा था। वो दूर सो रहा था। ये व्यक्ति। लावण्या चिढ़ गई थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों देखना पड़ा जो सो रहा था? इसने निश्चित रूप से लावण्या को बहुत परेशान कर दिया। आर्यन को वास्तव में लावण्या के साथ क्या हुआ इसकी परवाह नहीं थी। उसे लावण्या जैसी सुंदर महिला को गुस्सा दिलाना बहुत पसंद था। मैं अब इसे नजरअंदाज कर दूंगी। लावण्या ने आर्यन को नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसे लगा कि आर्यन एक अजीब और तर्कहीन आदमी है। आर्यन ने लावण्या को जाते हुए देखा। वो आखिरकार लावण्या से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया। बहुत अच्छा, वो चली गई। आर्यन काफी खुश था कि वो लावण्या से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। पति। जब आर्यन लावण्या को देख रहा था तो उसने महसूस किया कि एक महिला उसके शरीर पर चढ़ गई है। इस महिला ने आर्यन को गले लगा लिया। ये महिला काफी आकर्षक है। इसका रूप औसत महिला से ऊपर है, या कहा जा सकता है कि बहुत सुंदर है। जब आर्यन ने झांकने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके सामने जो व्यक्ति था वो कंचन थी। आर्यन तुरंत समझ गया कि ये कंचन है। ये कौन है? तुम भारी हो। आर्यन ने अपने सामने वाली महिला से कहा। मेरा वजन अभी भी सामान्य है और बढ़ नहीं रहा है, कंचन ने आर्यन से कहा। कंचन गुस्से में लग रही थी जब उसने सुना कि आर्यन ने अभी क्या कहा था। किसने कहा कि तुम्हारा शरीर भारी है? मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आर्यन ने कंचन को छुआ और उसे एक लचीले खिलौने की तरह खेला। कंचन कराहा उठी। वो इसे सहन नहीं कर सकती। ये काफी संवेदनशील हिस्सा था। ये बड़ा होता जा रहा है, आर्यन ने कंचन से कहा। कंचन का आकार बढ़ता हुआ लग रहा था। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे बहुत छूते हैं? कंचन ने आर्यन से कहा। यह सब आर्यन की गलती थी। आर्यन ने उसे इतनी बार छुआ कि वो बड़ा होता गया। क्या ऐसा है? आर्यन ये सुनकर हंसा। यह एक उचित कारण हो सकता है। तुम इस स्थान पर क्यों हो? तुम क्या कर रही हो? आर्यन ने कंचन से पूछा। वो जानना चाहता था कि कंचन इस स्थान पर क्यों है। मैं आपको ढूंढ रही थी, कंचन ने आर्यन से कहा। शुरू से ही कंचन का लक्ष्य आर्यन को ढूंढना था। वो इस विशाल जंगल में आर्यन के ठिकाने की तलाश कर रही थी। मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। ऐसा लगा कि कंचन का आगमन उससे मिलने के लिए था। ओह हाँ,
मैं अन्य बहनों के साथ भी आई हूं। कंचन ने बताया कि वो कई लोगों के साथ आई है। वे कौन हैं? आर्यन उत्सुक हो गया। वो इस बात को लेकर उत्सुक था कि कंचन किसका जिक्र कर रही है। अनुमान लगाओ। कंचन ने आर्यन को अनुमान लगाने के लिए कहा। वो इस मामले को आर्यन से गुप्त रखना चाहती थी। तुम इतनी कंजूस क्यों हो रही हो? आर्यन ने कंचन से कहा कि वो उसे बताए कि उसके साथ कौन है। मैं ये बात आसानी से नहीं बताऊंगी। कंचन ने ये बात बताने से इनकार कर दिया। वो आर्यन को सरप्राइज देने के लिए मालती और नैना से किए गए वादे को निभाना चाहती थी। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति ऐसी थी, आर्यन कंचन को मजबूर करने वाला था। उसने कंचन के शरीर को छेड़ने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। आह, पति! कंचन चिल्लाई। वो पहले से ही पूरी तरह से उत्तेजित थी। आर्यन का स्पर्श केवल मजबूत होता जा रहा था। कंचन आर्यन के सामने लंबे समय तक नहीं टिक सकी।